नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां जल जा रही हैं, सिकुड़ जा रही हैं, कलियां जल जा रही हैं? कलियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, पत्तियां अजीब सी हो गई हैं, ब्रांच आपके सूख रहे हैं, पौधा मरने के कगार पे पहुंच गया है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुलाब के पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट की देख-रेख कैसे करना है वो आपसे शेयर कर लेंगे। उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे और इस प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दे देंगे कि इस प्लांट को क्या पसंद है। अगर उस अनुसार इस प्लांट को आप लगाते हैं तो देखिएगा प्लांट कभी खराब नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम इस प्लांट की धूप की बात कर लें दोस्तों, ठीक है? तो बता दें कि जो भी गुलाब के पौधे होते हैं या फूल वाले पौधे, अगर आप इन्हें फुल सनलाइट में रखते हैं तो यही पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, इन्हीं पे बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आती हैं। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो ये पौधे अपनी ग्रोथ को गँवा बैठते हैं और नहीं तो फंगस के चपेट में आकर अचानक से ये सूख जाते हैं। जब ये फंगस के चपेट में आते हैं तो पत्तियाँ जलती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, ब्रांच अचानक से सूख जाते हैं, तो यही इसकी पहचान है। तो सबसे पहले इसको आप धूप में शिफ्ट करिए ताकि ये पौधा अपना ग्रोथ बनाए रखे। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अगर गमले में पौधा लगाए हैं तो उसकी मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। चाहे वह गुलाब का पौधा हो, चाहे गुड़हल का पौधा हो, चाहे जो पौधा हो। अगर आप गमले में लगाए हैं तो मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार ज़रूर करिए, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कम से कम महीने में 2 बार अपने पौधों को खाद दीजिए। खाद देने से पौधे की ग्रोथ होती है। अगर आप एक बार पौधा लगा देते हैं, खाद देना भूल जाते हैं, तो पौधा भी अपनी ग्रोथ करना भूल जाता है। क्योंकि सीमित मिट्टी में इन्हें ग्रोथ करना रहता है, तो उस मिट्टी को दोबारा रिचार्ज करने के लिए हमें समय-समय पर खाद प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों? तो महीने में कम से कम 2 बार खाद डालिए ही डालिए। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिए। भुरभुरी मिट्टी में ही पौधे का समुचित विकास होता है। अगर आप टाइट मिट्टी में पौधे लगा देंगे तो वह पौधे ज़्यादा दिन तक आपके गार्डन में नहीं टिकेंगे और नहीं तो वह फंगस के चपेट में आकर सूख जाएँगे दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भुरभुरी मिट्टी तैयार करने के लिए नॉर्मल गार्डन की मिट्टी 50%, 50% में आप 25% बालू ले लीजिएगा, 25% गोबर की खाद या धान की भूसी मिल जाती है तो और अच्छा है। उसमें अगर आप इस गुलाब के पौधे को लगा देते हैं तो देखिएगा आपका गुलाब का पौधा बेहद ही ग्रोथ करेगा दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है कि गमले का चुनाव उचित करिए। ठीक है दोस्तों? ऐसा गमला चूज़ करिए जिसमें ड्रेनेज बने हो, पानी का ठहराव ना हो गमले में। कभी-कभी ये लोग करते हैं कि सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, गमला अच्छा नहीं चुनाव करते हैं, जिसके वजह से उनके पौधे अचानक से ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि जब पानी का ठहराव होता है मिट्टी में तो जड़ें खराब होती हैं, फंगस उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पौधे खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी में पानी तभी डालें जब लगे कि मिट्टी सूख गई है। अधिक अगर नमी गुलाब के पौधे की मिट्टी में रहेगा तो वह पौधा बहुत जल्दी फंगस के अटैक में आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अधिक नमी पौधों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पौधा एकदम पौधे की मिट्टी एकदम सूख जाती है तब जाके उसमें पानी डालते हैं, कोई खाद डालते हैं तो बहुत अच्छे से सूट करता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और कभी भी ना ओवर वाटरिंग करिएगा और ना ओवरलोड खाद दीजिएगा। कभी-कभी पौधे हमारे ओवरलोड खाद से भी अचानक से खराब हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और समय-समय पर जो गुलाब के पौधे होते हैं, जब इनका मौसम आता है तो कटाई-छँटाई करिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक बार अक्टूबर में काट दीजिए, एक बार बसंत ऋतु में काट दीजिए। 2 बार अगर आप अपने पौधे को काट देते हैं तो उतना ही न्यू बेसल सोर्स निकलते हैं, उतना ही अच्छी कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों, ठीक है? ग्रोथ पाने के लिए गुलाब के पौधों को काटना भी पड़ता है। और उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि पौधे के ऊपर जो भी खराब पत्तियाँ हों उसको हटा दीजिए, क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता। इनको हटा देंगे तो उसी एरिया से न्यू शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि नई पत्तियाँ, नई ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब अब पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं,
तो इससे बेहतर यही है दोस्तों कि आप अपने खराब पत्ते, जो भी पत्ते सिकुड़ गए हों, जल गए हों या ड्राई जैसे अजीब से दिख रहे हों, उसको आप तोड़ के हटा देंगे तो बेहतर होगा आपके पौधों के लिए दोस्तों। तो ये काम ना करना, यह काम करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है? तो इतना करेंगे तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। एक चीज़ और है दोस्तों कि कभी-कभी थोड़ा-सा बंदर से भी बचा के रखिएगा। मैं तो नहीं बचा पाती हूँ, बंदर मेरे खा जाते हैं। बहुत मुश्किल से ये मेरा वीडियो तैयार होने को आ रहा है, क्योंकि इस समय 15 दिन से बंदर नहीं आए हैं, तो मैं वीडियो ये बना पा रही हूँ। तो खाद डालने से पहले ये काम कर लीजिएगा और पौधे की मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार होगा तो उसको भी हटा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वह पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। पीली पत्तियों के साथ-साथ पौधे की मिट्टी के अंदर खरपतवार भी हटाना ज़रूरी है। तो खाद के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने हल्दी लिया है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फंगिसाइड का काम भी करता है और जड़ों वगैरह को मजबूती देता है। अगर मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह रहेंगे तो उनसे निजात मिल जाता है, ठीक है? तो 1 दिन पहले मैं मिट्टी की खुदाई कर ली थी और थोड़ा-सा मिट्टी मैंने सुखा लिया था दोस्तों, तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच के करीब आप हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी डाल देंगे तो देखिएगा आपके पौधे की ग्रोथ कितनी तेज़ी से होने लगेगी, क्योंकि मेन इसमें जड़ों का ही वो खेला होता है दोस्तों कि इसकी जड़ें जब अच्छी होती हैं तो बहुत जल्दी पौधे की ग्रोथ होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फंगस जड़ों में या तो टहनियों पे ही ज़्यादातर लगते हैं। तो अगर जड़ें स्वस्थ रहेंगी तो ऊपर टहनियाँ भी बहुत अच्छी आएँगी। तो हल्दी एक बार डाल के देखिए, इसके हज़ारों बेनिफिट हैं। इसको डालने से सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, फूलों और कलियों से लद जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ये चाय पत्ती है दोस्तों। तो चाय पत्ती के तो फ़ायदे आप जानते ही हैं दोस्तों कि इसमें भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैं 1.5 चम्मच के करीब ली हूँ दोस्तों, और थोड़ा-सा यहाँ काँटे बहुत हैं तो मैं सावधानी से ऐसे डाल रही हूँ, तो आप भी ऐसे सावधानी से डालिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा और फूलों और कलियों से लदा रहेगा और नई-नई शूट्स निकलती रहेंगी दोस्तों। तो एक बार इस चमत्कारी खाद का आप प्रयोग करके देखिए। जो चाय पत्ती होता है गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने 1 चम्मच के करीब हड्डियों का चूरा लिया है। इसको डालने से ये होता है कि पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, जैसे ही पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फूल और कलियाँ भी अच्छी आएँगी और जो न्यू शूट्स निकलेंगे वह स्वस्थ रहेंगे और उसी पे बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आएँगी। तो पौधे की ग्रोथ के लिए हड्डियों का चूरा ज़रूर डालना चाहिए। इससे जो पौधे होते हैं उन्हें कैल्शियम की पूर्ति इससे बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप चॉक भी ले सकते हैं। चॉक समझते हैं? जो स्लेट पर लिखा जाता है, 1 पीस चॉक भी लेकर आप अपनी मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं या उसका भुर्ता बना के डाल देंगे तो उससे भी पौधों को कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो इतना करिएगा, देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, हमेशा फूलों कलियों से लदा रहेगा, कभी फूलों की कमी नहीं होगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कभी आपका पौधा खराब भी नहीं होगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये होता है। हड्डियों का चूरा, जो हल्दी था और चाय पत्ती था, और चलिए एक खाद और दिखाते हैं, एप्सम सॉल्ट है, जो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एप्सम सॉल्ट है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है तो मिट्टी थोड़ी-सी ताकतवर होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से आती है। टहनियाँ मोटी होती हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है, फूलों का साइज़ अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है, पत्तियों का कलर अच्छा होता है, एक भी पत्तियाँ जलती-भुनती नहीं हैं, ना येलो होती हैं असमय। जब समय उनका पूरा हो जाता है तभी येलो होती हैं दोस्तों। तो ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब खादों का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। लेकिन ये खाद समझिए कि गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एप्सम सॉल्ट। या तो आप पौधों का नमक कह लीजिए, चाहे एप्सम सॉल्ट के लिए कह लीजिए, ठीक है? तो ये हर तरह से बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसका लिंक अपने उसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ही मिलता है, इधर-उधर नहीं मिलता है दोस्तों। उसके बाद आप पानी डाल दीजिएगा और चलिए जो पत्तियाँ जलती हैं, पत्तियाँ मरोड़ रोग लग जाती हैं, कलियाँ जलती हैं, ये सब समस्याओं को दूर करने का हम समाधान बताएँ। और जो ये नई पत्तियाँ निकली हैं ताकि ये जले नहीं, तो उसको भी बचाने का उपाय करना तो ज़रूरी है ना दोस्तों, नहीं तो ये नई तो भले निकली हैं, लेकिन इनको टाइम भी नहीं लगेगा खराब होने में, बहुत जल्दी ये फंगस के अटैक में आ जाती हैं, तो उससे बचाने के लिए हम ट्रीटमेंट बताते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है दोस्तों, तो 2 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाली हूँ।
एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि एक तो कीटनाशक का भी काम करता है, कीड़ों-मकोड़ों को भगाता है। फिर जो पत्तियाँ कलर गँवा बैठी हैं, पत्तियाँ जल रही हैं, मरोड़ रोग लग रही हैं या कलियाँ जल रही हैं, फूल छोटे आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं को एप्सम सॉल्ट दूर करता है। तो इसका छिड़काव आप पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी इसका 1 चम्मच डाल सकते हैं और देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। ये मिट्टी में जाते ही बहुत तेज़ी से गल भी जाता है, तो एक बार इसका प्रयोग आप करके देखिए। उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों फंगिसाइड पाउडर। ये समझिए कि आपके गुलाब के पौधे के लिए अमृत है। गुलाब का पौधा हुआ, मिर्च का पौधा हुआ, जो भी पौधे मरोड़ रोग से ग्रसित होते हैं, यानी कि जो पौधा की पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, उस पर इसका छिड़काव करके देखिए 100% आपका पौधे की पत्तियाँ सीधी रहेंगी, एक भी सिकुड़ेंगी नहीं। तो 1 चम्मच 2 लीटर पानी में मिलाकर और इसको आप घोल के अपने पौधों के ऊपर छिड़काव करिएगा दोस्तों, ठीक है? तो इसका छिड़काव आप महीने में 4 बार करिएगा गुलाब के पौधे पर। जब नई-नई शूट्स निकलने लगे दोस्तों, तो महीने में कम से कम 4 बार तो आप करिए ही करिए। अगर 4 बार नहीं कर सकते हैं, तो 3 बार आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो जो गुलाब के पौधे होते हैं, बहुत जल्दी उनकी पत्तियाँ सिकुड़नी शुरू होती हैं, बहुत जल्दी खराब होते हैं। न्यू शूट्स निकलती नहीं है कि जल जाती हैं, मरोड़ रोग लग जाती हैं, तो आप समझ भी नहीं पाएँगे। तो आप महीने में अगर 4 बार करते हैं, तो कोई समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप हर तरह तरह से छिड़क दीजिएगा। आप चाहें तो इसको मिर्च पर भी छिड़क दीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि मैं गुलाब पर वीडियो इसलिए लाती हूँ, क्योंकि बंदर लोग मेरे यहाँ आते हैं तो गुलाब तो एक भी छोड़ते ही नहीं, तो मैं वीडियो कहाँ से लाऊँगी? जब पौधा बचेगा तभी तो। तो इस समय आ नहीं रहे हैं, तो न्यू-न्यू शूट्स निकले थे तो सोची हूँ चलो आप लोग को वीडियो बना के दिखा दूँ, क्योंकि गुड़हल तो ज़्यादा दिखाई, थोड़ा-सा गुलाब के बारे में भी जानकारी दे दूँ दोस्तों। तो ऐसे आप लोग भी छिड़काव करिएगा, देखिएगा आपके गुलाब के पौधे की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और हर तरह के पौधे पर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही कुछ भी लगी हैं, तो जो एप्सम सॉल्ट मैंने डाला है उससे ये समस्याएँ दूर हो जाएँगी, ठीक है? तो इसका छिड़काव सारे तरह के पौधे में करिएगा सक्युलेंट को छोड़ के और देखिएगा आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, एकदम फूलों और कलियों से लदा रहेगा दोस्तों, ठीक है? कभी वो दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।